अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास डीवीआर एक सीसीटीवी कैमरे की जो डिवाइस होती है वो पड़ा है, जिस पे पासवर्ड लगा हुआ है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है और जो कस्टमर मेरे पास आया है उसको नहीं मालूम। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पैटर्न लॉक जो है इसका मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन कस्टमर को तो कस्टमर के आने वाली नस्लों को भी नहीं पता। तो इसका जो एडमिन पासवर्ड है वो भी मुझे नहीं पता और कस्टमर को भी नहीं पता। तो जिसको रीसेट करने का और खोलने का मैं तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमने डीवीआर को जो इंटरनेट की डिवाइस है, रूटर डिवाइस है, उसके साथ इंटरनेट की जो आम केबल होती है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, रूटर के साथ। और उसी रूटर के साथ मैंने अपना लैपटॉप भी कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पीले रंग की तार है वो मेरे लैपटॉप में जा रही है और ये वाली तार जो है ये डीवीआर में लगी है। तो आप देख रहे होंगे कि अपना लैपटॉप और डीवीआर डिवाइस दोनों को एक ही रूटर के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हम लैपटॉप में अपना एक टूल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है SADP। तो अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूँ। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने जो SADP की जो उसका टूल है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसको अब मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन का नॉर्मल देसी तरीका है कि नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ ही इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस टूल को डायरेक्ट ओपन करूँगा या फिर डेस्कटॉप से ओपन करूँगा। तो ये भी एक मैसेज शो हो रहा है, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है, मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। एक और तरीका भी है चेक करने का, जिसके लिए मैं अभी जाऊँगा डेस्कटॉप पे नेटवर्क में जैसे कि आप लोगों को XD ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये मेरी डिवाइस कनेक्टेड है रूटर के थ्रू। जो मेरी इंटरनेट की डिवाइस है रूटर, उसके साथ मैंने DVR को भी कनेक्ट किया हुआ है और लैपटॉप को भी। तो इसलिए यहाँ पे मेरी जो DVR की डिवाइस है वो शो हो रही है। अभी मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। फॉरगेट पासवर्ड पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ये ऑप्शन है इसको सबसे पहले सिलेक्ट करके फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आपने फ़ोल्डर बना के वहाँ पे इस फ़ाइल को सेव कर देना है। ऑटोमेटिकली फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। जो टूल मैंने ओपन किया था, अब ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। इस फ़ाइल को मैंने करना ये है कि DVR जो हमारे पास डिवाइस है, इनकी जो हेल्पलाइन या सपोर्ट जो भी उनकी सर्विसेज हैं वहाँ पे मैंने मेल करना है। तो अभी जो सामने वेबसाइट आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यहाँ पे उनकी तमाम मेल्स मौजूद हैं। जैसे कि यूरोप के लिए अलग है, एशिया के लिए अलग है और एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, इन सब की अलग मेल है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सबकी ईमेल एड्रेस। तो पाकिस्तान की जो सपोर्ट सर्विस जो उनका दफ्तर है, उनको मैंने वो जो फ़ाइल मैंने सेव की थी वो मेल करूँगा। तो मैं अभी जीमेल पे गया। जीमेल पे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मेरे पास पहले से मौजूद है तमाम ईमेल एड्रेस, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारी ईमेल। यहाँ पे मैं अभी पाकिस्तान का देखूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। तो इंडिया के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ के लिए अलग अलग इनकी ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की जो उनका दफ्तर है वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस मैंने पेस्ट किया और टाइटल में मैंने DVR पासवर्ड रीसेट, जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है वो लिख देना है। उसके बाद नीचे मैंने लिख दिया जी कि कस्टमर से पासवर्ड भूल गया है, गलती हो गई है जी, वगैरह वगैरह, जो भी आप लोगों को जहन में आता है वो लिख दें, पर उनको समझ आनी चाहिए टूटी फूटी इंग्लिश में। मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, खैर छोड़ें। तो
नीचे क्या लिखूँगा जी कि मैं लिख देता हूँ जी कि वी अटैच ऑल डिटेल और डिटेल्स, अच्छा, विद XML फाइल। ये मैंने अभी एक फ़ाइल जो सेव की थी वो मैं अटैच कर दूंगा, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ये मैं अटैच कर दूंगा, ये लोड होगी और सेंड पे क्लिक कर दूंगा। सेंड पे जब क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे लैपटॉप का टाइम नोट कर लें कि 2:48 टाइम है। तो उसके बाद अभी वेट करते हैं जब तक उनकी ईमेल आती है। तो अभी तो लें जी, 3:21 पे उनकी मेल आ चुकी है। टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने 1 से 1.5 घंटा लगाया। तो अभी मैं मेल पे आया, यहाँ पे उन्होंने मेल की हुई है और मेल में हमें एक छोटी सी फ़ाइल उन्होंने भेजी हुई है जो कि आप लोगों को नीचे नज़र आएगी। उसको डाउनलोड करना है। XML की फ़ाइल उन्होंने हमें मेल की है, ये मैंने डाउनलोड करनी है। ये भी डाउनलोड होगी, छोटी सी फ़ाइल है। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इस फ़ाइल को कॉपी करता हूँ या डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकता हूँ। तो दोबारा DP का जो टूल है वो ओपन करूँगा और डिवाइस को सिलेक्ट करूँगा। नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट फ़ाइल पे क्लिक करके जो फ़ाइल उन्होंने मुझे भेजी थी मेल के ज़रिए डाउनलोड की थी वो फ़ाइल लोड करनी है। जो उन्होंने भेजी थी, याद रहे, वो फ़ाइल लोड करनी है, कोई और फ़ाइल लोड नहीं करनी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने देना है। नीचे न्यू पासवर्ड में एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है जिसमें छोटी ABC, बड़ी ABC और गिनती के हरूफ हों। उसके बाद करना ये है जी, हाँ, पासवर्ड मैं कोई और दे देता हूँ। तो पासवर्ड देते हैं जी लेटरन पैटर्न। तो नीचे भी वही सेम पासवर्ड देना है और उसके बाद करना ये है जी कि नीचे जो आप लोगों को कन्फर्म का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे हमारा जो पासवर्ड है DVR का वो रीसेट हो चुका है। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में भी यही पासवर्ड मैं दूंगा और मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा। जिसके बाद हमारा जो डिवाइस का DVR डिवाइस की जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और दोबारा हम चलते हैं जी DVR जहाँ पे हमारा रोला खड़ा हुआ था, पासवर्ड भूल गए थे, तो उस तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे हमसे पैटर्न वगैरह मांगा जा रहा था, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये देखें जी, पासवर्ड हमें नहीं याद। तो फॉरगेट पे क्लिक किया और एडमिन पे मैंने जो अभी पासवर्ड लगाया था वो देना है। जो टूल पे हमने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे देना है और इंटर दबा देना है। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि अपनी मर्ज़ी का पैटर्न सिलेक्ट करें। अब मैं अपनी मर्ज़ी का एक पैटर्न जो कि आम तौर पे सिलेक्ट किया जाता है वो सिलेक्ट किया है। अब ये हमारा पैटर्न खुल गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पैटर्न कैसे खोलते हैं DVR का। और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं तो मुझे उलझन हो जाएगी और मैं फिर ऐसी वीडियोस मुश्किल से बना पाऊँगा। तो मैं अभी मिन्नतें करने से तो रहा कि आप लोगों की मिन्नतें करूं कि वीडियो तो अपना क्या कहते हैं उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।